राजनीति अगर कोई कर रहा है तो हिंदुस्तान का मीडिया करता है और मोदी जी करते हैं। सवाल मणिपुर पर है। क्या मणिपुर के अंदर जिस तरह के हालात पिछले कई महीनों से हैं और बीजेपी के प्रवक्ता मणिपुर का नाम लेते ही मुस्कुराते हैं तो बड़ा दुखद लगता है। और देश के प्रधानमंत्री छाती पीट कर कहते हैं एक अकेला सब पर भारी, और जिस तरह से संसद के अंदर ठहाके लगाए जाते हैं मणिपुर के विषय के ऊपर, तो मणिपुर के ऊपर सवाल उठता है। मणिपुर को बिल्कुल भूल कर क्यों बैठ गए हैं, हमारा सवाल ये है। मोदी जी 1 घंटे में 4 ड्रेस बदलें, कोई बात नहीं भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं, सरकारी पैसा है, सरकारी खर्चा है, सब कुछ करें आप 12-12, 15-15 करोड़ की गाड़ियों में चलते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि मैं चाय वाला हूं। आप 8500 करोड़ के हवाई जहाज में चलते हैं। जिस समय पर पुलवामा हो रहा था तो अभी आप शूटिंग ही करा रहे थे। तो हमारा विपक्ष के नाते फर्ज बनता है कि मणिपुर के जो हालात हैं उसको उसके ऊपर चिंता क्यों नहीं हो रही है? शहजाद पूनावाला जी, ऊपर चिंता होनी चाहिए। मूल सवाल ये है, मणिपुर के मुद्दे पर जब डिबेट होती है सदन में तो कांग्रेस वॉकआउट कर जाती है। आपने देखा था किस समय पर वॉकआउट कर गए थे? जब 2-2.5 घंटे तक पूरी चर्चा में मणिपुर का नाम भी नहीं लिया गया और ठहाके लगाए गए, तब उस समय पर विपक्ष मजबूर होकर वॉकआउट करके गया था। जब देश के प्रधानमंत्री वहां खड़े होकर कह रहे थे एक अकेला सब पर भारी, और बीजेपी के तमाम सांसद हंस रहे थे वहां पर संसद में बैठकर। मणिपुर इनके लिए सीरियस नहीं था, ना आज था, ना कल था, ना आगे रहेगा। इनको केवल वोट चाहिए डबल इंजन के सरकार के नाम पर। उसके बाद मणिपुर में जो मर्जी होता रहे। गृह मंत्री महोदय वहां पर गए, 2 दिन रहे, उनको ये नहीं पता चला कि 2 बालिकाओं को निर्वस्त्र करके किस तरह से घुमाया गया। तमाम इंटरनेट को तब बंद कर दिया गया जब जब वहां से खबर आने की बात थी। अरे भाई, बीजेपी का तो सवालों का जवाब मैं दे दूंगा, आप इतना बीजेपी की पैरवी क्यों करने बैठे हैं? आप अपनी पूरी शब्दावली देखिए, पूरी की पूरी शब्दावली भाजपा ही है आपकी। यह यात्रा अरुणाचल प्रदेश से क्यों नहीं शुरू की गई? मुझे लगता है कि अगर अरुणाचल से शुरू होती तो बीजेपी पूछती कि त्रिपुरा से शुरू क्यों नहीं हो रही, और त्रिपुरा से शुरू होती तो पूछते नागालैंड से शुरू नहीं हो रही। हम तो कह रहे हैं कि भाई, जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा अन्याय हुआ, जहां पर सबसे ज़्यादा हिंसा हुई, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में, वहां से शुरू की। अब बीजेपी के सवालों का जवाब देना मेरा कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि मैं उनके कुतर्क का भी जवाब दूं। मैं अब बात आती है एमओयू की। एमओयू हो गया, एमओयू हो गया। अरे भाई, आरएसएस के कार्यालय में चीन के लोग क्या करने गए थे, जरा देश को बता दीजिए। ये बता दीजिए कि चाइना को क्लीन चिट किस देश के प्रधानमंत्री ने दी। जरा ये भी बता दीजिए कि डोकलाम पे भी क्लीन चिट देने के बाद आज भूटान कहाँ है। और आज अगर देश के प्रधानमंत्री को मालदीव्स के साथ डिप्लोमेसी के लिए अगर लक्षद्वीप में टूरिज्म बढ़ा के मालदीव्स को मैसेज देना पड़े तो ये विदेश नीति की बहुत बड़ी और कूटनीति की बहुत बड़ा फेलियर है। तो मुझे लगता है कि विदेश नीति के फेलियर, अगर यहाँ पानी में डुबकी लगाकर विदेश नीति मजबूत होती हो तो देश के प्रधानमंत्री की सोच उनको मुबारक हो। चलिए, हमने सवाल उठाया सीधा सीधा कि आपके पास जब इतना समय बाकी चीजों के लिए है तो मणिपुर के ऊपर आप एक जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। क्या देश के प्रधानमंत्री को शांति की अपील करने का भी हक नहीं है? क्या शांति की अपील करके शांति कैसे बहाली की जा सके वो नहीं हो सकता है? 1992 में ऐसा हुआ था, 1993 में क्या 200 से ज्यादा लोगों की हत्या इतने छोटे समय में कभी भी हुई? और क्या एक वायलेंस का दूसरे वायलेंस से तुलना की जा सकती है? चलिए, शहजाद पूनावाला, क्या इस तरह से निर्वस्त्र करके बच्चियों को, क्या इस तरह से 2 मणिपुर कभी भी पहले हुए कि कुकी और नागा इस तरह से आमने सामने खड़े हो गए हो? मेरी याद में नहीं।